विधानसभा में जिस तरीके से आज सदन है और उसको लेकर जो रिजर्वेशन बिल है, आप लोग तख्ती लेकर कलयुग के कौरवों ने किया नारी शक्ति का वंदन। आप देख ही रहे हैं कि कौरव लोग द्रौपदी का चीरहरण किए थे, उसी हिसाब से 95 में इन्हीं की सरकार ने पिछला जो विपक्ष है मायावती का भी चीरहरण करने का काम किया था। विपक्ष कह रही है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं वो आज पूरी तरीके से इसको बाइकआउट जैसी परिस्थिति रखेंगे। भाई आज क्यों करेंगे, हम लोग नारी शक्ति के साथ हैं और रहेंगे। नारी शक्ति मेरी माँ है, नारी शक्ति मेरी बहन है, नारी शक्ति मेरी बेटी है, तो इसलिए उनके मंदन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि वो आगे आए। देखिए साफ तौर से यहाँ पर जो आज जो बीजेपी की चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी हाथों में तख्ती लेकर लोक भवन से निकले हैं और ये सीधे तरीके से नारी वंदन को कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये सभी जो क्या कहेंगे आज पूरी तरीके से आपने लिखा है जब जब चुनाव आता है विपक्ष बुरके में छिप जाता है। देखिए विपक्ष नारी शक्ति देश की आधी आबादी के खिलाफ काम करता है। महिला बिल आरक्षण संशोधन का भरपूर हम लोग समर्थन करते हैं और महिलाओं के हक को दिलवा करके हम लोग निश्चित रूप से समाज में महिला को आगे करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल नारी शक्ति को लेकर आप देखिए साफ तौर से आप बताइए क्या कहेंगे आप नारी शक्ति को लेकर आज। जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सदन में पास नहीं हो पाया, जो लागू नहीं हो पाया संशोधन होने के बाद, उसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो साफ तौर से ये सारे जो विधायक मंत्री हैं वो सभी हाथों में तख्ती लेकर एक तरीके से आप प्रदर्शन भी कह सकते हैं कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से विधायक और मंत्री सभी हाथ में अपने जो तख्ती लिए हैं और उन सब पर जो बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि किस तरीके से नारी शक्ति अपने हिसाब से। देखिए नारियां आप बताइए। जी जी नारी शक्तियों को लिए महिलाएं आप बताइए नारी शक्ति को लेकर जो आप लोग शक्ति की क्या मैसेज है आपका। नारी शक्ति वंदन जो संशोधन विधेयक था, विपक्ष ने इसको गिराकर जो आधी आबादी है देश की उसका जो विश्वासघात का कम करने का काम किया है, उसके साथ हम लोग उसकी बहुत निंदा करते हैं। बहुत शर्मनाक है। महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया है। देश की आधी आबादी को जो अधिकार मिलना चाहिए था, विपक्ष की घटिया मानसिकता इससे पता चलती है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, क्या सिर्फ सपा और कांग्रेस और जो अन्य दल हैं वो सिर्फ अपने परिवार और अपने जो उनकी महिलाएं हैं बस उन्हीं को महिला मानते हैं। विपक्ष तो अति निंदा प्रस्ताव की बात कर रहा है विधानसभा में। इस तरीके से आज के सेशन में वो कहीं ना कहीं एलिगेशन एक तरीके से बीजेपी पे ही लगा रहा है। आप ये बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से ये बात कही थी तो विपक्ष ने इसको क्यों नहीं सराहने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम क्रेडिट देने को तैयार हैं, तो क्यों क्रेडिट लेने के लिए नहीं तैयार थे। आप क्रेडिट ले लेते। बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों में, चाहे वो मंत्री हों, यहाँ के विधायक हों, सभी जो अपने बोर्ड है वो लेकर चल रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर चल रहे हैं और साफ तौर से बिल्कुल ये मैसेज है विधानसभा तक जा रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा तक ये सारे हाथों में तख्ती लेकर अब जो है, अभी तो अपोजिशन घेरने की कोशिश कर रहा था, आप लोग खुद ही अब क्या कहेंगे इस पूरे। नहीं, विषय ही ऐसा है, महिलाओं को अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित करने का जो षड्यंत्र एनडीए गठबंधन के लोगों ने किया है, उसके जन आक्रोश, महिला आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। देखिए महिला जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। खुद महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरी तरीके से ये आज विधानसभा तक ये बीजेपी का एक तख्ती लेकर प्रदर्शन है और जिसमें पूरी तरीके से सभी सड़कों पर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के सभी विधायक और पूरी तरीके से यहाँ पर मंत्री, विधायक और महिला सभी एक साथ मौजूद हैं और प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही हैं। ये सभी
निंदा कर रही हैं। बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। हम सब आक्रोश में हैं और हम कभी माफ नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, डीएमके को, टीएमसी को। हम कभी माफ नहीं करेंगे और पूरी देश की आधी आबादी भी उनको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल देखिए सब यहाँ पर जो पहुंचे हैं महिलाएं वो सड़क से लेकर यानी कि पूरी तरीके से पहुंची हुई हैं। सभी यहाँ पर विधायक और मंत्री मौजूद हैं। वो सभी अब महिला विधायक हों वो मौजूद हैं क्योंकि नारी शक्ति के अपमान को लेकर ये बात कही जा रही है, जिसको लेकर ये लगातार सभी हाथों में तख्ती लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तख्ती है वो विपक्ष तो भले ही प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो पक्ष है वो भी प्रदर्शन कर रहा है। और आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो आक्रोश है महिलाओं को उसको लेकर दिखाया जा रहा है। महिला आक्रोश को लेकर नारी के सम्मान, आधी आबादी के सम्मान में हमारी एनडीए मैदान में मोदी चाहते थे 2029 में लागू हो और सीटें बढ़ा के लागू हो, चूंकि जनसंख्या के आधार पर विपक्ष नहीं चाहता महिलाओं का आरक्षण। महिला क्या कहेंगे आक्रोश को लेकर जो आप लोग? देखिए, आज का दिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने महिला विधेयक संशोधन प्रस्ताव की निंदा करी है, उसको गिराने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश की हर एक नारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी है और मुझे लगता है कि आज का दिन ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर साफ तौर पे सारे ये जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी एक एक करके एक साथ तख्ती लेकर लोक भवन से पहुंचे हैं और अब विधानसभा इन्होंने सपोज कहा है, पूरी तरीके से बात कही कि जो समाजवादी पार्टी ने किया वो ठीक नहीं किया है और इसी वजह से ये इनका आक्रोश है, महिलाओं का आक्रोश है, उनके जो विधायक हैं उनका आक्रोश है, जो बीजेपी के सारे कह सकते हैं मंत्री, महिला विधायक सभी एक साथ एक सुर में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हम आपको अगर इस विधानसभा के अंदर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ भी एक एक करके वो सारे विधायक, मंत्री और वो सभी लोग पहुँच रहे हैं। ये सभी हाथों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन है जिसमें सभी एक साथ मौजूद हैं और ये सभी एक साथ नहीं सहेगा अपमान करके ये पूरी तरीके से प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पूरे विधानसभा में ये प्रदर्शन पूरी तरीके से चलाया जा रहा है और इसमें ये जो महिलाएं हैं लेकर ये पूरा जो प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं कि सपा कांग्रेस बेनकाब उसको लेकर ये किया जा रहा है और ऐसे में ये साफ तौर से देखिए दिनेश प्रताप सिंह जो है यहाँ पर आ रहे हैं एक साथ यहाँ पर नारी के सम्मान में पूरे क्या कहेंगे, नारी के सम्मान में पूरी तरीके से सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी कांग्रेस और सपा ने जिस प्रकार महिलाओं के प्रति जो बेफब उनका व्यवहार रहा है, आज उनका निंदा प्रस्ताव होगा सड़क से यहाँ तक लेकर, क्योंकि जब इनकी सरकार रही, चाहे गेस्ट हाउस कांड हो, चाहे इनकी घटनाएं आप देखें इनके राज्य में, इनके नेताओं ने जिस प्रकार को बाणी, आज उसी का निंदा प्रस्ताव है सदन के अंदर बाहर भी, क्योंकि नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क कर निंदा कह रहा है कि हम करेंगे। विपक्ष है ही नहीं है, पूरा महिलाओं ने नकार दिया है और आने वाला समय आप देखिए ये कहीं नहीं बचने वाले हैं। स्वतंत्र सिंह साफ तौर से मानना है कि आने वाला बिल्कुल समय नहीं बचेगा और इसी को लेकर यहाँ पर मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मंत्री जी, आज महिलाओं का आक्रोश एकदम ऊपर है, क्या कहेंगे? महिलाओं के आक्रोश से विपक्ष बच नहीं सकता। इसका सबक इसे 2027 और 2029 में मिलेगा, क्योंकि महिलाएं जब क्रोधित होती हैं तो उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं है टिक जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनका अभिनंदन करती हूं, उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही,
हम 50% हैं और ये विपक्ष 33 को भी पसंद नहीं कर पा रहा और इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। देखिए आक्रोश है महिलाओं में, ये मंत्री हैं लाभ देवी जो प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें सारे जो कह सकते हैं कि जो महिला पुरुष सभी एक साथ इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर ये जब शुरुआत हुई तब यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये सेशन शुरू हुआ और सेशन में ही इस तरीके का कह सकते हैं। हमारे साथ देखिए यहाँ पर मंत्री जी हम देखिए नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आक्रोश है और विपक्ष तैयारी कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने तो खुद ही प्रदर्शन कर दिया। विपक्ष कहीं है नहीं, विपक्ष नस्तनाबूद हो जाएगा, विपक्ष का समूल विनाश निश्चित है। जिसने भी देश की हमारे संस्कृति इस बात की गवाह है कि जिसने भी नारी शक्ति पे हाथ डाला है उसका समूल विनाश हुआ है। हमारी पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि बहुत ही मजबूत राक्षसी जोड़ियां भी जैसे ही उन्होंने स्त्री पे हाथ डाला वैसे ही उनका समूल विनाश हुआ। निंदा प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष, कह रहा है इस पर हमारा निंदा प्रस्ताव जो भारतीय जनता पार्टी और सभी नारी समाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब नारियों के साथ हैं। बिल्कुल देखिए AK शर्मा जी का साफ कहना है, जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि नारियों के साथ उनका पूरा सम्मान है और यही वजह है कि विपक्ष कहीं है नहीं उत्तर प्रदेश में और वो प्रदर्शन कर रहा है। तो विधानसभा में अलग अलग जो ये तख्तियां लेकर पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है वो अपने आप में ही खास है, क्योंकि विधानसभा में ये सभी तख्ती लेकर एक साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सबसे अलग है कि क्या डॉक्टर विमलेश पासवान विधायक गोरखपुर। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए पूरा जग जाहिर हो गया, कुछ कहने को बचा नहीं। जिस प्रकार से 16-17 अप्रैल को नारी आक्रोश है, पूरा आक्रोश है और आक्रोश इस कदर है कि पूरी जनता भी जानती है कि जो बिल पास हो जाता 2029 में 33% महिलाएं आती हैं सारे विधान भवनों में और संसद में, वो जो है कहीं ना कहीं ठोकर पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल देखिए आक्रोश है विधायकों में और सारे मंत्रियों में और इसी को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर सभी मंत्री और विधायक मौजूद हैं और ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।